नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला जी। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतदान बहुत करीब है, कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कितने सीट्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? कितना 70 में कितनी कितना सीट्स आएंगी वो तो नहीं मैं कह रही हूँ, सरकार हम बनाएंगे ये इसका विश्वास है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारी ये विश्वास और कॉन्फिडेंस बेस्ड है कि जो 15 सालों में हमने काम किया है, ईमानदारी से किया है, उसने दिल्ली की शक्ल बदली है। अब हमारा अपील ये है कि आगे दिल्ली को बढ़ना है, दिल्ली को और भी बढ़ाना है, दिल्ली को और भी ऊंचाइयों पे ले जाना है। इसमें इकोनॉमिक पावर इसे बनाना है, इसको एक बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत शहर और भी बनाना है। आपके जो डिट्रैक्टर्स हैं ना शीला जी, वो यही कहते हैं कि और क्या ये फ्लाईओवर्स और मेट्रो, इसके अलावा और क्या दिखा रही है, क्या बता रही है शीला जी? सिर्फ क्या इन्हीं से शहर बन जाते हैं, इन्हीं से सोसाइटी बन जा सकती है? मेरे डिट्रैक्टर्स को ये मालूम नहीं है कि 65% हमारा जो बजट है वो सोशल सेक्टर में जाता है। एक बेचारी विधवा को 1500 रुपये महीना हम देते हैं, उसकी लड़की की शादी होती तो 35,000 देते हैं, और जब हम आए थे तो 250 या 300 थी। आज हम और बुज़ुर्गों को 1,000 रुपया देते हैं। बच्चों की एजुकेशन अच्छी करी है, हॉस्पिटल्स अच्छे करे हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, रहने सहने का अच्छा है, हरियाली आई है, CNG लेकर आए हैं। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि आपका जो राजनीतिक करियर रहा है उसकी सबसे बड़ी चुनौती आज आपके सामने है? हाँ, नहीं, चुनौती है, हर चुनाव चुनौती होता है। ये चुनाव क्योंकि चौथी बार हम लड़ रहे हैं, नेचुरली इसका रूप बदल गया है। पहली दफ़ा एक रूप था, दूसरी दफ़ा दूसरा, तीसरी दफ़ा अब ये रूप बदला है। इस रूप में आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको लग रहा है कि यही जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? कौन सी ऐसी बात है? सबसे बड़ी लड़ाई मुझे लगती है कि जो हमारे विरोधी पार्टीज हैं जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये है। इसमें से लग रहा है कि पता नहीं गुमराह कर रहे हैं, क्या उसका असर पड़ रहा है। लेकिन आप उसका जवाब तो दे सकती हैं। देते हैं। अगर आप कह रही हैं कि वो गुमराह कर रहे हैं तो आपकी बात लोग नहीं मान पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। ना 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 ना, ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी। ऐसे मैं तो जब जाती हूँ तो लोग समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, ये गुमराह कर रहे हैं, ये मैं सबको बता देती हूँ कि ये गुमराह कर रहे हैं। जब प्याज 25 रुपये है तो ये इनके बोर्ड्स कह रहे हैं 100 रुपया है। गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या काले बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर जो ये कह रहे हैं कि 30% या 50% हम बिजली के दाम को घटा देंगे, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं लोगों को? कर सकते हैं क्या? और ये भी नहीं जानते हैं, नादानी इनकी क्या है, खासकर बीजेपी के बारे में करें, क्या इनको मालूम नहीं है कि रेट्स जो बिजली के होते हैं वो DRC करती है, सरकार नहीं। तो कह रहे हैं कि मिली भगत है। मिली भगत कैसे होती है? अगर जो मिली भगत होती तो हम अपने ही इकोनॉमी में से, अपनी ही बजट से सब्सिडी क्यों देते लोगों को? 1 रुपये 20 पैसा 200 तक और 80 पैसा पर यूनिट 400 तक क्यों करते भाई? लेकिन आप ये तो मानेंगे कि बहुत लंबा एक एंटी इनकम्बेंसी आप फेस कर रही हैं इस वक्त। आप ये एंटी इनकम्बेंसी मानती, मैं इसको प्रो इनकम्बेंसी कहती हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि जो 4 तारीख को चुनाव हो रहा है वो दिल्ली की सरकार कैसी बनेगी उसका चुनाव हो रहा है। ऐसे नहीं है लोग यहाँ पर, जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा तब वो देश भर के मुद्दों को सोचेंगे, आज वो दिल्ली के बारे में सोचेंगे। कहा यह जा रहा है कि शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित कर दिया है, वहीं पे वो उलझ के रह गई हैं। आप को मालूम नहीं है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ही मैं जाती हूँ कब सबसे कम, सारे दिल्ली भर में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी पे चली जाइए अगर जो मैं ना गई हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सरकार आपकी बनेगी, तो कैसे बनेगी? कि आप कुछ तो सोची होंगी कि तमाम सर्वेज आ रहे हैं, कोई कहता है कि आपको जो है 26 सीटें मिल रही, कोई कहता है 17 सीटें मिल रही, कोई
तो इस तरीके के सर्वे में लोग भ्रमित हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर, तो आपका भी तो कुछ अपना एक एस्टिमेट होगा। अनुराधा जी, सर्वेस पे लोग वोट नहीं करते हैं, वो जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, उस पर वोट करते हैं। सर्वेस की बुनियाद क्या है? जब वो बेचारे वोटर को यही नहीं पता कि मुझे किसके लिए वोट करना है, आप सर्वे निकाल रहे, ये नहीं पता कि ये पार्टी क्या मैनिफेस्टो कर रही है, ये पार्टी कैसी है, वो पार्टी कैसी है, और आप सर्वे कर रहे हैं। सो प्लीज़, आप एक बहुत इंटेलिजेंट और जानकार दिल्ली के वोटर का ऐसा न सोचिए कि वो ऐसे बह जाएगा। वो देखता है, महसूस करता है, और जिसको वो ठीक समझेगा वो करेगा। आपके एक स्टेटमेंट आया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से सरकार बना सकती हूँ, ऐसी कोई? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा कोalition का सोचा जा सकता है। इस बात को, क्योंकि मीडिया को एक छोटा सा मौका मिला किसी को मिस इंटरप्रेट या जैसे मनाया, लेकिन कोलिशन आप बट कैसे मैं करेंगे? आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रही हूँ, आई वॉज बीइंग मॉडेस्ट, वी विल मेक अ गवर्नमेंट, वी विल नॉट रिक्वायर एनी कोलिशन। अबव ऑल, दिल्ली के लोग कोलिशन नहीं पसंद करेंगे, दे वुड लाइक स्टेबिलिटी एंड स्टेबल गवर्नमेंट। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता जिस भी पार्टी को वोट देगी एक सही तरीके से और फुल कॉन्फिडेंस से देगी? फुल कॉन्फिडेंस से देखिए, क्योंकि उसे चाहिए गुड गवर्नेंस और स्टेबल गवर्नेंस। अच्छा, ये तो आप मानेंगी कि आम आदमी पार्टी ने अपना पॉलिटिकल अस्तित्व जो है वो अच्छा खासा खड़ा कर दिया है। किसने करा? वो तो आए थे सबको कहे मैं करप्शन हटाऊंगा, सारी दुनिया ही करप्ट है। सर्टिफिकेट उन्होंने अपने को दिया था ना कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। क्या हो गया अब? जब उनके ऊपर स्टिंग हुआ तो वो गलत है, तो दूसरों को आप कैसे करप्ट बोल रहे हैं? क्या आपके पास स्टिंग है उनका? क्या किसे कह रहे? और पहले कहते थे ज़ोर ज़ोर से हर अखबारों में, इतना रुपया हांगकांग से आ गया, इतने डॉलर्स लंदन से आ गए, इतने RRIs ने दे दिए। परसों तरसों निकाल दिया कि हमारे पास तो कोई फॉरेन फंड्स नहीं आए। लेकिन उनकी हवा तो बड़ी अच्छी खासी चल रही है, बयार जिसे कहते हैं। हवा कैसी चल रही है? हवा तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन नेगेटिव अभी भी होती है, लोगों के पॉजिटिव भी। परसेप्शन में ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं और जिससे दोनों पार्टियां बिल्कुल हिली पड़ी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई किस्म की बातें कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। क्या लोग नहीं समझते कि यू कैन नॉट हैव एन असेंबली सेशन इन रामलीला ग्राउंड? क्या लोग नहीं जानते कि लोकपाल बिल पार्लियामेंट लाएगी, कोई स्टेट नहीं लाएगा, और दिल्ली में लोकायुक्त है? क्या लोग ये नहीं जानते कि आप 50% बिजली का बिल कैसे कम करेंगे? तो क्या आप अपनी बात ठीक तरीके से बोल नहीं पाई हैं जनता को? क्यों ऐसा है कि उनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है और शीला दीक्षित की बात नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल शीला दीक्षित की बात सुन रही है। शीला दीक्षित को आप कवर नहीं करते हैं इतने ज़्यादा। नहीं, ये मीडिया के लिए तो सब बराबर है। तभी मीडिया ने बना दिया 47%। 47% आम आदमी को देगा। अच्छा, आप आम आदमी को कितनी सीट देखती हैं? मैं कुछ नहीं देती, ना अपने को सीट देती हूँ, ना बीजेपी को, ना उसको। That will depend on what the people decide. But we are confident of a victory. That's all I can. अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी अपना बहुत एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। 30 तारीख से लेके 1 दिसंबर के बीच में नरेंद्र मोदी, जो कि आज की डेट में सबसे करिश्माई लीडर जिसे कहा जा सकता है, वो तमाम रैलियां यहाँ 5-5 शायद उनकी रैलियां होने वाली। शीला दीक्षित के पास की रैली की टाइम कहाँ है? एक रैली कर ले। अरे पहली तारीख 5 बजे से तो खत्म हो जाए, तो 30 और 1 के बीच में। आप अनुराधा जी, दूसरा क्या करिश्मा है? क्या चीज है? लेकिन शीला दीक्षित के पास क्या मास्टर स्ट्रोक है? मेरे पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं। मेरे पास मेरा पार्टी का, मेरी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मोदी की तो बहुत बड़ी हवा चल रही है, हर जगह मोदी मोदी हो रहे हैं। नहीं, लोग जा रहे हैं उनके रैलीज में। नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? क्या मोदी की? लेकिन आपको लगता है जो इंसान की भाषा, आई एम सॉरी, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक, बिकॉज मैं ना उनके बारे में ना केजरीवाल। बीजेपी ये कह रही है कि हमारा मास्टर स्ट्रोक दिल्ली के इलेक्शन वो के कहे लिए मास्टर 30 से लेके 1 के बीच में 5-5 रैलियां। पहले तो 5 कर ही नहीं सकते वो। और उन्होंने ये कहा, आज मैंने पढ़ा, कि
कि नई दिल्ली की जो उनकी रैली कैंसिल इसलिए हो रही क्योंकि शीला दीक्षित ने होने नहीं दी। गलत बात। मैं खुद यहाँ रैली नहीं कर सकी बिकॉज दिस इज एन एरिया वे यू कैन नॉट हैव रैलीज। लास्ट रैली जो हुई थी और वो भी 10, 12, 15 साल पहले अटल बिहारी जी की हुई थी। तो उसके बाद यहाँ बिल्कुल नहीं हुई बिकॉज हेलीकॉप्टर्स नहीं राइड कर सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं यहाँ पर रैली। और अब आप उस मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। अच्छा शीला जी ये बताइए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के लिए काफ़ी डिपेंडेंट है क्योंकि उनको लगता है कि अगर बीजेपी दिल्ली जीतती है तो नरेंद्र मोदी जीतते हैं। उनको लगता है तो ये तो उनका अधिकार है। आपको लगता है क्या कि नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट दिल्ली के मतदाता के ऊपर दिल्ली के इलेक्शन में होगा? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीत की ओर जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से लग रहे हैं। अब वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते वो तो उनकी बात है। लेकिन दिल्ली में राहुल जी की रैली हुई उसमें भीड़ नहीं जमा हो पाई। बिल्कुल उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शीला दीक्षित पर गया। नहीं, नेचुरली अगर जो हमारे लीडर की रैली थोड़ी कमज़ोर होती है और हमारी वजह से कमज़ोर होती है, हमारी नाकामयाबी है तो इम्पैक्ट तो होएगा ही। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी रैली बहुत अच्छी हुई थी मंगोलपुरी में उसका तो जिक्र आप लोगों ने किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं करा, उसका बोला ही नहीं। सोनिया जी की इतनी अच्छी रैली हुई और इतना अच्छा वो बोली, आप लोग उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन आप बताइए अगर आप ये कह रही हैं तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो सकता है। मैं मैनेजमेंट नहीं करती हूँ मीडिया का और क्योंकि मेरे पास ना समय है ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं मैनेज कर सकूँ मीडिया को, तो वो करते हैं जो भी होता है। लेकिन देखिए 3 चुनाव अनुराधा जी हमने जीते हैं। जो बातें आप कह रही हैं विद और विदाउट कर रहा है, उसी विश्वास से हम चौथे चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक कोई करिश्माई फेस और हो जैसे नरेंद्र मोदी है बीजेपी के लिए? ही इज नॉट अ करिश्मेटिक फेस। आप बार बार कह रही हैं उस बात को, मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कैसे वो उनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, उनकी रैलीज में इतनी भीड़ हो रही है, एक परसेप्शन क्रिएटेड है कि ही इज अ डूअर। तो उनका ये भी तो परसेप्शन है। गोधरा में क्या हुआ था, अभी मुजफ्फरनगर आगरा में जहाँ उन्होंने रैली करी और उन लोगों को सम्मानित किया या उनको एक स्थान दिया जो मुजफ्फरनगर की राइट्स पर इन्वॉल्व थे, वो भी तो मैसेज जा रहा है, उसकी बात नहीं आप कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अंदर अंदर काफ़ी काम कर रही है और बीजेपी ही एक्चुअली इस बार सत्ता में आएगी। शीला दीक्षित को क्या लगता है कि हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी अंदर अंदर काम करती है, आपको पता चल जाता है। हम बाहर काम करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। नहीं, लेकिन बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार लोग बीजेपी की गवर्नमेंट तो ठीक है। अगर जो लोग कह रहे हैं वो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा, देखेंगे 8 तारीख को क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, शीला दीक्षित के लिए इंडिविजुअली कौन ज्यादा चैलेंज है, हर्षवर्धन एंड बीजेपी या अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी? वी वर्क ऑन पार्टीज हमारे लिए चैलेंज ट्रेडिशनली रहा है बीजेपी, नॉट केजरीवाल। केजरीवाल को आप नो क्या लगता है? देखिए उनका क्या है, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या एक तरह से सब चीज़ को तोड़ फोड़ दो, हम सब अच्छे हैं, तो उसका प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो सीरियसली मेरा ख्याल केजरीवाल जी को नहीं ले रहे हैं, लोग नहीं ले रहे हैं। तो क्या ऐसे ही लोग इतना हल्ला हंगामा मचाए पड़े? अब मुझे नहीं मालूम क्या है। शीला दीक्षित इतनी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, क्यों अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं? कि हमें कॉन्फिडेंस है, हम ऐसी चीज़ें जो आती हैं चली जाती हैं, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन अपने को दिया, केजरीवाल जी ने तो अपने को आपको सर्टिफाई करा था ना कि हमारे जैसा ऑनेस्ट कोई नहीं है। अन्ना जी ने कैसी चिट्ठी लिख दी उनको, उसकी जिक्र आप कोई नहीं करते हैं। नहीं, जिक्र तो हुआ था। क्या जिक्र करते हैं आप, बार बार यही कह रहे हैं। और फिर स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसमें क्या हुआ, जिस आदमी ने सर्टिफाई कर दिया था कि आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, दैट प्लीज लेट अस बी रीजनेबल, ही हैज़ एवरी राइट
टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने करी है, अब क्या उसका अंजाम होगा? आप तो पहले से ही कह रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी आपको हमेशा अक्यूज करती है कि अरविंद केजरीवाल आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम है, उनके स्पोक्स पर्सन हमेशा यही कहते हैं। अच्छा, तो क्योंकि शायद बीजेपी को और कुछ कहने को है नहीं। विमेन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है शीला जी। लोग बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली में विमेन सेफ नहीं है। तो बात सही है, देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बट अगर जो आंकड़े आप ले तो दिल्ली के इतने ख़राब नहीं हैं, और भी जगह हैं। पर मैं इस चीज़ की इसमें तुलना नहीं कर रही। द फैक्ट दैट आवर गर्ल्स फील अनसेफ इज़ फॉर अस अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस एज police or government or whatever it is. It's also a matter of concern for the society, and we must bring everything together so that मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ सुरक्षित हो। और हो, कितनी हज़ारों लड़कियाँ जाती हैं बोले, एक कांड ज़रूर हो जाता, वो हिला देता हम सब लोगों को, वेकअप कॉल भी हो जाती है। तो इस पर कोई नहीं नकार सकता कि women should feel the safest in this city. And that we have to work towards. The police is working towards us. We are working towards that. And I would request the society also should work towards it. 4 तारीख को मतदान होना है, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं कि इस बार सब सही होगा? नहीं, we go with confidence. रिलैक्स नहीं है क्योंकि काम करना पड़ता है, बट कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस का आधार है भविष्य में दिल्ली के लिए हम देखते हैं, और उस पर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, नो, नेवर ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज़। इलेक्शन में क्या किस वक्त हो जाए ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस है। इसलिए कोई ये कह दे कि आप कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, कितनी किसको, ये कॉन्फिडेंस, ये बात मैं समझती हूँ हमारे जैसे लोगों के लिए नाजायज़ होगी। बट येस, वी गो विथ कॉन्फिडेंस टू द पीपल, आस्किंग देम फॉर अ वोट विथ प्राइड। हमें कोई चीज़ का वो नहीं है, डर नहीं है कि हमने ये गलत करा है। लगता है 1 महीने में आपका चुनाव उठा है, जिसे बोलते हैं लोग चुनावी भाषा में बोलते हैं कि चुनाव उठ गया। तो क्या 1 महीने में, पिछले 1 महीने में 30 दिन में शीला दीक्षित का चुनाव कितना उठ पाया, कितना बढ़ पाया? देखिए, ऐसा रहता है कि एक चीज़ कोई पीक कर जाए वेल बिफोर टाइम जब डिसीजन लेना है, वो धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे ये चुनाव उठता गया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा ही नहीं रही है? नहीं, क्यों नहीं जा रही? जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ जो शायद और लोगों को ना पता, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लार्ज पब्लिक मीटिंग्स कर रही हूँ 6 महीने से, बिकॉज आई न्यू कि 70 हम टाइम बहुत छोटा है ना, अब की बार हमारा एंड में इलेक्शन है, तो वही है, टाइम बहुत छोटा है। तो उसमें हमने पहले ही बहुत कवर कर दिए, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है दिल्ली का जो हमने कवर ना किया हो। शीला जी, आप कह रही हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर भी एक बार नंबर तो बता दीजिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? 70 में कितना? ना, 70 नंबर में नहीं, कितना? मैंने कहा सरकार हम बनाएंगे, इसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। अब नंबर कितने आएंगे तो मैं नहीं बता सकती। आपके अपने खुद के नंबर नहीं ले आए तो कोलिशन की तरफ आप देख सकती हैं? उस वक्त सोचा जाएगा ना, इस वक्त तो सोच ही नहीं रहे हैं। इस वक्त तो हम सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, जब उस वक्त आएगा वक्त देखेंगे। और इसको ट्विस्ट मत करिएगा प्लीज। इट डजंट मीन दैट वी आर ऑफरिंग एनीबॉडी अ कोलिशन। एंड एज आई सेड, द पीपल ऑफ दिल्ली, एंड आई रीइटरेट दिस बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़ोर से मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली की आवाम जो है, वोटर जो है, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहेगा। आम आदमी कह रही है कि अगर डिसीजन हमारे हाथ में हुआ तो हम तो कोई सरकार बनने नहीं देंगे। उनका डिसीजन है, वो नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे, फिर तो चुनाव फिर से ही हो सकता है ना। यही आप ऐसी भी स्थिति देखती हैं या नहीं? नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं देखती। बिल्कुल नहीं देखती। थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक यू सो मच टॉकिंग। तो ये थी आमने सामने में शीला दीक्षित जी। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।